सवाल शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को उसका बेसिक बता देता हूँ कि सवाल में पूछा क्या जाएगा। ठीक है। जैसे आपसे वो बोलेगा ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, फिर वो आपको क्या कहेगा, यहाँ पे कुछ पैसे बता देगा। ये कहेगा कि इन दोनों को मान लो 3,000 रुपये मिलते हैं, तो आप उनको ये बताइए कि ए को इसमें से कितने रुपए मिलेंगे और बी को इसमें से कितने रुपए मिलेंगे। इस तरीके का क्वेश्चन तो पूछेगा। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे सी का भी काम दे दे, बोले भाई 30 दिन में करता है, बताओ इन तीनों को कितने कितने रुपए मिलेंगे इसमें से। तो वो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, ये मैं आप लोगों को पहले इसका बेसिक सॉल्यूशन बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपको ये सवाल करना कैसे है। तो ध्यान से सुने। जितना आपको अभी तक पढ़ा दिया है, तो सबसे पहले इनका अपन एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम 20 ले लेते हैं। 20 क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम। फिर इसका इसमें डिवाइड देते हैं तो 2 बार जाएगा, इसमें इसमें इसका इसमें डिवाइड देते हैं तो 1 बार जाएगा। ये इसकी एफिशिएंसी आ गई, ये कि ये बी की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है। अब अगर ऐसा नहीं है तो फिर दूसरा तरीका क्या था हमारा, दूसरा तरीका हमारा ये था 1/10 और 1/20, यही तो था ना, इक्वल टू 1। यहाँ पे अपन क्या करते थे, 20 एलसीएम लेते थे, ये दो, 2 और ये +1, इसका इसमें डिवाइड होगा, फिर जो आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें डिवाइड देंगे, जो आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब आप लोगों को करना क्या है, मान लो मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ इसको 3,000 रुपये मिले हैं बतौर सैलरी, दोनों को 3,000 रुपये मिले। अब आप हमें ये बताइए कि भाई साहब ए को कितना रुपये मिलेगा और भाई साहब बी को कितना रुपये मिलेगा। ठीक है। तो अब इसमें देखिए, ए और बी का रुपया निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, इस तरीके से भी चलेंगे, इस तरीके से भी चलेंगे। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि जो इनकी एफिशिएंसी होगी ना, वो इनका रेशो होगा, कि ए को 2 रेशो में रुपए मिले हैं, बी को मिले हैं 1, ये इनका रेशो है। अब आप एक बात बताइए, आपको रेशो दिया है और आपको रुपए दिए, तो आप दो तरीके से निकाल सकते हो। दोनों तरीके मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नंबर 1 तरीका, आप एक्स मान लो, ए को आपने बोला 2x है, बी को आपने बोला 1x है या x है। ठीक है। इन दोनों को मिलेंगे तो 2x + 1x इज इक्वल टू कितना होगा, अपना 3000 होगा। इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3x इज इक्वल टू 3000 होगा। x की वैल्यू कितनी आएगी, जब 3 इधर जाएगा इज इक्वल टू को तो डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू आएगी 1000। ठीक है। अब 1000 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे 2x में पुट करोगे तो 2 × 1000, इसको मिलेंगे 2000 रुपये। 1x में पुट कर दो 1 × 1000, इसको मिलेंगे 1000 रुपये। यानी कि ए को मिलेंगे 2000, बी को मिलेंगे 1000, दोनों को मिला के जोड़ोगे तो 3000 आ गया। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है। एक तरीका तो ये आप ऐसे कर लो। दूसरा तरीका क्या होता है, रेशो से डायरेक्ट सवाल करने का। जैसे अपन को पता है कि 2:1 दिया है, ये दिया है, बी दिया है, इनका दिया है, अब अपन को इसका डायरेक्ट निकालना है। तो ध्यान रखना, जैसे अपन को ए का निकालना है, तो सबसे पहले अपन ने ए को लिख लिया, ए का कितना है 2, नीचे इन दोनों को जोड़ के लिख लिया, तो नीचे कितना आएगा 3, इनटू दे दिया, मैं टोटल अमाउंट दिया है, तो टोटल अमाउंट हमें कितना दिया है, 3,000 रुपये दिया है। अब आप इसको सॉल्व करो, 2 का आप 3 में इंटू करोगे 3,000 में, तो कितना आएगा 6,000, अब अपॉन 3, इससे इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 2,000। तो ए की वैल्यू यहाँ से आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो 2,000। बी की निकालनी है तो बी का क्या है 1 है, तो आपने 1 ले लिया, इन दोनों को जोड़ के नीचे लिख दिया 3। ठीक है। इन दोनों को जोड़ के नीचे लिखना है। ठीक है। अगर सी होता तो फिर जोड़ के लिखते हैं पूरा नीचे, इंटू फिर वही 3,000, क्योंकि जो टोटल रुपए है उसका हम इंटू करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है, फिर इससे डिवाइड देते तो कितना बचा 1000। तो यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ गई 1000 और ए की वैल्यू कितनी आ गई 2000। या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो। ठीक है। लेकिन सवाल होगा ही ऐसे, इनकी एफिशिएंसी निकाल के इनका रेशो निकालना है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी अपन इसमें कुछ नहीं करते, इस वाले मेथड में क्या करते हैं, जैसे वही सेम चीज़ है, 1/10 ले लोगे, 1/20 ले लेना, फिर इसका 20 ले लेना, फिर इसका करोगे 2 + 1। तो आपको क्या करना है, प्लस नहीं करना है, फिर वही वाली बात, इन दोनों का रेशो लेना है आपको, इसको ऐसे समझना है 2:1 है। तो ये सवाल होगा जो आपका उससे हो जाएगा। ठीक है। याद रखना, पर ये रेशो से निकालने का मेथड याद रखना कैसे निकालते हैं। जैसे एक सवाल ले लेते हैं, रामू, श्याम और मोहन 20, 25 और 30 दिन में मिलकर एक काम कर रहे हैं और तीनों को मिल रहे हैं 3700 रुपये, 3,700 रुपये। मोहन को कितना पैसा मिला। ठीक है। तो मान लो राम है, मोहन है, ठीक है, राम के बाद श्याम है, श्याम के बाद मोहन है। राम कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, श्याम कितने दिन में कर रहा है 25 दिन में, मोहन कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में। सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, इन तीनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे कि इन तीनों का एलसीएम जो होगा वो क्या आएगा। ठीक है। तो अब ध्यान से सोचो, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 20 का, 25 का। ठीक है। इनका तीनों का एलसीएम क्या होना चाहिए। इसके लिए या तो आप इसको एलसीएम इसका निकाल लो, ऐसा कर लो कि या तो आप इसका एलसीएम निकाल लो। ठीक है। एलसीएम ही निकाल लेते हैं, तो 20, 25 और 30, एलसीएम निकालेंगे। 5 से करेंगे 4, 5, 6, फिर 2 से करेंगे 2, 5, 3, फिर 2 से करेंगे 1, 5, 3,
फिर 3 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, ये आ जाएगा। फिर लास्ट में ये 1 5 1 और 1 1 1। ठीक है, तो एलसीएम कितना है? 5 5 3 या 15, 15 2 या 30, 32 या 60, 65 जा, ये आ गया एलसीएम। ठीक है, अब क्या करोगे? एफिशिएंसी के लिए आपको भाग देना पड़ेगा ना, तो आप एफिशिएंसी के लिए भाग दो। आपने एफिशिएंसी के लिए 20 का भाग इसमें दे दिया, तो फिर यहाँ का कितना आया? 15। 25 का भाग आप इसमें दे दिया तो कितना आया? 12। 30 का भाग आपने इसमें दे दिया तो कितना आया आपका? 10 आया। तो यानी कि जो हमारे पास RSM यानी कि राम श्याम मोहन का जो रेशो आया वो 15, 12 और 10 आया। ठीक है, अब अब अपन के पास कितने रुपए हैं? 3700 रुपए। किसकी निकालनी है? मोहन की। तो मोहन कहाँ है? मोहन यहाँ है। ठीक है, तो 10, इन तीनों को जोड़ दो। इन तीनों को आप जब जोड़ोगे तो कितना आएगा? 37 इंटू टोटल अमाउंट कितना मिला है? 3700। इससे ये कट जाएगा, जब आंसर कितना आएगा? 10,000। मान लो आपको शाम की निकालनी है, तो 12/37 इंटू फिर वही 3700, 3700, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, ये शायद 3700, एक जीरो यहाँ ज़्यादा हो गया तो यहाँ एक जीरो कम कर लेना, 1000 मिलेगा। इसको करोगे ये कितना मिलेगा? इसको 1200। इसकी भी निकाल लो, राम की भी निकाल लो। 15/37 इंटू फिर वही 3700, 3700, इससे कटेगा ये 1500। यानी कि ये आंसर आ गया। मतलब जो हमारा श्याम था उसको मिलेंगे मोहन, सॉरी मोहन को इतने रुपए मिलेंगे। जो सेकंड वाला हमने किया, ये श्याम था, इसको इतने रुपए मिलेंगे। ये राम था, इसको इतने रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल हो सकता है। दूसरा तरीका देखते हैं। ए भी किसी नाली को 15 दिन, 10 दिन और 15 दिन में खोद सकते हैं। मतलब एक उस काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, पूरी खुदाई के लिए 450 रुपये मिल रहे हैं। पहले इनका रेशो निकाल लो। 30 होगा, इनका एलसीएम 30 होगा, इसका इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 3, इसका देंगे तो 2, यानी कि A/2, A/B कितना आया हमारा? 3/2। 3/2 आ गया। अब सिंपल सा है, अपन को पता है कितने रुपए मिल रहे हैं? 450 मिल रहे हैं। किसके निकालने? बी को बता दो, तो बी का 2 है। इन दोनों को जोड़ दो, नीचे 5 इंटू जितने रुपए मिल रहे हैं उसका इंटू करना है। तो 5 से इसमें करेंगे 9 टाइम्स, ये आ जाएगा 180। ये किसका आया? बी का। अगर मान लो वो ए का पूछ रहा है तो 3, यानी कि ये वाला 3, इन दोनों को ऐड करेंगे 5 इंटू 4, फिर करेंगे 9 टाइम्स, ये आ जाएगा 270। आंसर फाइनल में अगर चेक करना है तो इन दोनों को आप जोड़ के भी दे सकते हो। 0 5 1 450। ठीक है, यानी कि अगर ये दोनों को सही आ रहा है, दोनों को 450 मिल रहे हैं, इसको 180, इसको 270। सिंपल टाइप है। याद रखना, मैथ एक ऐसी चीज़ है जो आपको बार बार करने पे आएगा। ऐसा नहीं होगा आपने एक बार देख लिया, हाँ हो सकता है समझ में आया, आपको इसे मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा। जितनी बार आप करेंगे उतनी जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और उतनी जल्दी आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। ओके, तो थैंक यू सो मच।